सोचो अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दोबारा जीने का एक मौका मिल जाए और इस बार तुम्हें हर दुश्मन की कमजोरी पहले से ही पता हो, तो क्या तुम किस्मत बदलोगे या पूरी दुनिया पर राज करोगे। आज की स्टोरी में एक ऐसा ही मूव देखने को मिलेगा जो आपकी जिंदगी उलट कर रख देगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं टॉम राइडर किंग एनिमे के एक और धमाकेदार एपिसोड को। तो चलिए इस बेहतरीन सफर को शुरू कर तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जून वक्त में 15 साल पीछे लौट आता है, जहाँ उसका सामना उन्हीं पुराने लोकल गुंडों से होता है जिनके अंडर वो कभी काम करता। तभी पार्क सडन एक डैगर निकालकर जूहन पर अटैक कर देता है, पर हमारा हीरो बड़े ही स्मूथ तरीके से उस वेपन को अपने कब्जे में ले लेता है। जूहन तुरंत बोलता है, अब से ये डैगर मेरा हुआ। फिर जैसे ही वह उसकी मैजिकल पावर को ट्रिगर करता है, उसके सामने खड़े लोगों के फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर का सब कुछ साफ दिखने लगता है। बाकी गुंडे जैसे ही उस पर टूट पड़ते हैं, जूहन लाइटनिंग स्पीड से गायब होकर उन्हें चोट पहुंचाता है और कहता है, बेहतर होगा तुम हार मान लो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो। सीन शिफ्ट होता है पार्क की सिस्टर क्योंजी पर, जिसे जब पता चलता है कि जूहन ने अकेले ही उन सबको धूल चटा दी तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होता। पार्क का कहना था कि जूहन के पास अचानक कोई सुपर नेचुरल स्पीड आ गई, मानो वह कोई बदला हुआ इंसान हो। क्योंजी गुस्से में पूछती है कि वह क्या क्या ले गया। पार्क बताता है कि अकाउंट के सारे पैसे और साथ में वह प्रीसियस बुद्धा स्टेचू भी। ये सुनते ही क्योंजी आग बबूला हो जाती है और हर हाल में उस स्टेचू को वापस लाने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ जूहन उस स्टेचू को मार्केट में सेल करने निकलता है, पर शॉपकीपर्स उसे कहते हैं कि इसकी वैल्यू 500 योन से ज्यादा नहीं है, इसे डस्टबिन में फेंक दो। लेकिन जूहन को अच्छे से पता था कि पार्क इसके लिए इतना परेशान था तो इसमें जरूर कुछ खास है। तभी सिस्टम उसे कंफर्म करता है कि स्टेचू के अंदर कुछ हिडन है। जूहन जैसे ही उस स्टेचू के बॉटम को ओपन करता है, अंदर से एक मिस्टीरियस बोतल निकल कर आती है जिसमें इलीगल ड्रग्स होते हैं। जूहन इसकी इंफॉर्मेशन सीधे डिटेक्टिव किम तक पहुंचा देता है। वहीं क्योंजी अपने चेयरमैन से उस स्टेचू के खो जाने की माफी मांग रही थी। तभी वहाँ पुलिस फोर्स एंटर करती है जो पार्क को पहले ही कस्टडी में ले चुकी थी। किम उन्हें बताता है कि उन्हें सीक्रेट रिपोर्ट मिली है कि ये लोग स्टेचू के जरिए ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं और प्रूफ के तौर पर उनके पास वही बोतल थी। पुलिस ने क्योंजी के वेयर हाउस पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। क्योंजी शौक थी कि इन्हें वेयर हाउस के सिक्योरिटी रूम का कैसे पता चला, क्योंकि वहाँ जाने के लिए सीक्रेट एक्सेस कोड चाहिए होता है। तभी किम को रेडियो पर अपडेट मिलता है कि उन्हें वेयर हाउस से ऐसी 600 स्टेचूज मिली है और सभी में वही ड्रग्स है। क्योंजी समझ नहीं पा रही थी कि अलग अलग पासवर्ड होने के बाद भी उन्होंने सारे लॉक कैसे खोले। फिर क्योंजू को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। किम उसे एक कॉल सुनाता है जिसे सुनते ही वह पहचान जाती है कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि जूहन की है। जूहन ने ही ये पूरा गेम प्लान किया था और उसे पहले से सारे पासवर्ड याद है। वह क्योंजू को टोंट मारते हुए कहता है कि आगे से अपना सिक्योरिटी पास बदलते रहना और फिर आज जेल की हवा खाओ। इस बदले की कार्रवाई के साथ साथ जूहन को गवर्नमेंट से 100 मिलियन योन का कैश रिवॉर्ड भी मिलने वाला था। अब फाइनेंशियल टेंशन खत्म होने के बाद जूहन आराम करने के लिए अपने घर की तरफ निकलता है। उसका प्लान था कि कल सुबह होते ही वह नए टॉम की तलाश शुरू करेगा। फिर जब वह अपनी लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर गायब हो चुका है और वहाँ मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर बन चुका है, यानी वहाँ एक न्यू टॉम जनरेट हो चुका था। उस एरिया को मिलिट्री ने कोडॉम कर रखा था और वहाँ एक अमेरिका CIA एजेंट लिंडा फोन पर रिपोर्ट दे रही थी कि लोकल गवर्नमेंट अभी तक इन टॉम से अनजान है, इसलिए हम अपना मिशन जल्दी खत्म कर लेंगे। तभी उसके सामने एक जापानी एग्जीबिशन एजेंट कियोशिकी आता है। ये दोनों फॉरेन एजेंट यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे ताकि इस टॉम के अंदर से प्रीसियस रैलिस को चुरा सके। जूहन छुकर उनकी सारी बातें सुन रहा था और सोचता है कि क्या इन लोगों को सही तरीका पता भी है। लगता है इनका एक्सपीरियंस काफी कम है। तभी जूहन की आंखों के सामने नियॉन रेड कलर में कुछ सिंबल्स आने लगते हैं। जूहन समझता है कि ये टॉम गिलिफ है, यानी लेडीज की अपनी एक लैंग्वेज जो हर टॉम के एंट्रेंस पर लिखी होती है और उसमें वहाँ के सारे सीक्रेट और ट्रैप की जानकारी होती है। जूहन जैसे ही उसे रीड करने का ट्राई करता है, सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि उसने एक स्पेशल लैंग्वेज स्किल अनलॉक कर ली है जिससे वह आप किसी भी एंशिएंट स्क्रिप्ट को डिकोड कर सकता है। इस तरह उसकी 2 बेसिक एबिलिटीज एक्टिव हो चुकी थी और 2 अभी भी लॉक्ड थी। कुछ ही देर में जूहन को मेन गेट मिल जाता है। वह अपने डेगर से उस एंट्रेंस को एक्टिवेट करता है जिससे स्काई में एक बहुत तेज लाइट फ्लैश होती है जो बाकी सभी को भी साफ दिखाई देती है। एंट्रेंस खुलते ही लिंडा और कियोशी बिना वक्त गवाए अंदर चले जाते हैं। अंदर एंटर करते ही जूहन को एक वाटर बॉडी यानी एक मिस्टीरियस पॉन्ड मिलता है। वह जानबूझकर अपना डेगर उस पानी में गिरा देता है, जिसके रिस्पॉन्स में वहाँ से एक जाइंट बोलने वाला सांप निकलता है। वह सांप गुस्से में पूछता है, ये वेपन इस पानी में किसने ड्रॉप किया? तो जूहन कूल होकर कहता है, हाय मैं यहाँ नीचे हूँ, दिख नहीं रहा क्या? सांप अपना बड़ा सा मुंह खोलता है जिसके अंदर 2 डिवाइन सोर्स होती हैं, एक गोल्डन और एक सिल्वर। वो जूहन से वही पुराना सवाल
सवाल पूछता है कि इसमें से तुम्हारी कौन सी है। जुहून देखते ही समझ जाता है कि ये गोल्डन और सिल्वर सोर्ड नाम के पावरफुल रेलिक्स है, जो बिल्कुल उस होनेस्ट वुड कटर वाली फेरी टेल की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, जहाँ लकड़हारे की ऑनेस्टी से खुश होकर जल देवता उसे सब कुछ दे देते हैं। एक ऐसी सिंपल पजल थी जिसे कोई भी आराम से सोल्व कर सकता था। जब सांप उसे जल्दी आंसर करने को कहता है तो जुहून बोलता है इनमें से कोई भी तलवार मेरी नहीं है। सांप उसके होनेस्टी की तारीफ करता है और उसे उसका पुराना डेगर दिखाता है। जुहून मन में सोचता है कि नॉर्मल रूल के मुताबिक अगर मैं हाँ बोलूंगा तो मुझे तीनों मिल जाएगी और टेस्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन जुहून के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। वह कहता है क्या मैं इस डेगर को थोड़ा पास से देख सकता हूँ, और जैसे ही वेपन उसके हाथ में आता है वह सीधे उस सांप पर अटैक कर देता है। सांप इस सडन अटैक से आग बबूला हो जाता है। जुहून कहता है मुझे तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, अगर मैं पजल सॉल्व भी कर लेता तो जरूरी नहीं मुझे रिवॉर्ड मिलता, बल्कि मैं उल्टा एक डेंजरस किलर बन जाता। सांप शॉक होकर पूछता है कि तुम्हें ये सीक्रेट कैसे पता। जुहून रिवील करता है कि यूएस में भी अचानक ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था, जहां इन दोनों सॉर्ड ने अपने मास्टर को मैनिपुलेट करके उसे एक सीरियल किलर में बदल दिया था। सांप फिर से उस पर अटैक करता है, पर जुहून डॉज करके उसके हेड पर अपना डेगर स्टप कर देता है और कहता है अब चुपचाप सरेंडर कर दो। सांप जब रेजिस्ट करने का ट्राई करता है तो जुहून वेपन को और डीप घुसा देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। जुहून एक्सप्लेन करता है कि रेलिक्स को यूज करने के लिए 3 तरीके होते हैं, एफिनिटी, डोमिनेंस और सिनर्जी। जुहून यहाँ डोमिनेंस यानी ताकत के बल पर उस रेलिक्स को अपना गुलाम बनाना चाहता था, पर पूरा जोर लगाने के बाद भी जब वह सांप हार नहीं मानता तो जुहून उसे कम्प्लीटली रिस्टोर कर देता है। उसके खत्म होते ही जुहून को रिवॉर्ड के रूप में दोनों डिवाइन वेपन्स मिल जाते हैं और साथ ही उसकी तीसरी स्किल टॉम एक्सहिबिशन अनलॉक हो जाती है, जिसके साथ उसे रेलिक एब्यूजर का एक डेंजरस टाइटल मिलता है, जो उसके डोमिनेंस रेट को बढ़ा देता है। तभी लिंडा और कियोशी वहाँ पहुँचते हैं और जुहून छुप जाता है। कियोशी जैसे ही अपना कोई रेलिक पानी में डालता है वहाँ कुछ नहीं होता, क्योंकि जुहून पहले ही बॉस को क्लियर कर चुका था। कियोशी परेशान हो जाता है क्योंकि उनके भविष्यवाणी के मुताबिक यहाँ उन्हें रेलिक मिलना चाहिए था। लिंडा समझ जाती है कि जापान के पास कोई फ्यूचर देखने वाली रेलिक मौजूद है। तभी वह पूरी कैब तबाह होने लगती है और वह दोनों एजेंट्स जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ फार के बचे हुए गुंडे आपस में डिस्कस कर रहे थे कि पुलिस ने उनका सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और उनका बॉस भी जेल में है, यानी वो लोग सड़क पर आ चुके हैं। सुंगू इस सब का जिम्मेदार जुहून को ठहराता है और बदला लेने की बात करता है। बाकी गुंडे उसे चने के झाड़ पर चढ़ाने लगते और बोलते हैं कि तुम अब हमारे नए लीडर हो। सुंगू जैसे ही हाँ कहता है तभी उसके फोन पर जुहून का कॉल आता है और उसकी सारी हवा निकल जाती है। जुहून उसे वार्निंग देते हुए कहता है कॉल पिक करने में इतना वक्त क्यों लगा, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक नया टास्क है। वहीं दूसरी तरफ कियोशी परेशान था कि उसका मिशन कैसे फेल हुआ। तभी उसे अपडेट मिलता है कि उनके भविष्यवाणी रेलिक ने एक नया प्रिडिक्शन किया है, जिसके मुताबिक एक कोरियन लड़का उस रेलिक को पहले ही चुरा चुका है। कियोशी गुस्से में सोचता है कि उनके गाइड ने यह बात पहले क्यों नहीं बताई, शायद उसे सही से लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती थी। उसके सीनियर उसे वार्निंग देते हैं कि उस कोरियन से दूर रहना, क्योंकि प्रिडिक्शन के मुताबिक वह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाला है। सीन जुनू पर शिफ्ट होता है, जो सुंगू को कमांड देता है कि उन्हें मिदास जाना होगा। मिदास दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट ऑक्शन है जो लॉस वेगास में होता है और क्योन को अपना पहला रेलिक वहीं से मिला था। जुहून चाहता था कि ये गुंडे वहां जाकर जेक नाम के एक सस्पिशियस आदमी पर नजर रखे, जो क्योन का ही एक फेक आइडेंटिटी था। सुंगू जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम का बहाना बताता है तो जुहून उसे क्लियर वार्निंग देता है कि अगर काम नहीं हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जिससे वह सब डर जाते हैं। जुहून अब अपने अगले टारगेट की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी न्यूज आती है कि एक सिटी में मिस्टीरियस इंसिडेंट हुआ है। जुहून समझ जाते हैं कि जहां भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी होगी वहां नया टॉम जरूर आएगा। रास्ते में अचानक उसकी टक्कर कियोशी से हो जाती है। जुहून उसे देखते ही पहचान जाता है और समझ जाता है कि अगर ये जापानीज एजेंट यहाँ है तो आसपास जरूर कोई हिडन टॉम जनरेट होने वाला है। जुहून नोटिस करता है कि कियोशी के पास जो रेलिक है उसका ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस एरा में अभी लोगों को एनर्जी हाइड करना नहीं आता। जुहून उस रेलिक को चुराने का मन बना लेता है। कियोशी जब उस पे चिल्लाने लगता है तो जुहून जानबूझकर उस पर बियर फेंक देता है। कियोशी गुस्से में अपने खराब कपड़े के पैसे मांगता है। जुहून इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए उसके कपड़े साफ करने लगता है और इसी डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर उसका मैन रेलिक चुरा लेता है। साथ ही उसकी आईडी भी उसको वापस कर देता है ताकि कोई सीन ना हो। तभी सडन पूरे एरिया में एक डेंजरस अर्थक्वेक आता है, जिसका मतलब था कि एक नया टॉम अपीयर हो रहा है। कियोशी को तुरंत उसके हेडक्वार्टर से कॉल आता है कि प्रिडिक्शन बिल्कुल सही थी, पर सामने वाला एजेंट उसे एक और खौफनाक
खौफनाक सच बताता है, जिस लड़के ने पिछला रेलिक चुराया था वह तुम्हारे आसपास ही है और प्रिडिक्शन के मुताबिक तुम्हें बियर से बचकर रहना था। ये सुनते ही कियोशी के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि उस पर बियर गिराने वाला ही वह डेंजरस कोरियन है। और इसी ट्विस्ट के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या कियोशी जुहोन की असली पहचान सबके सामने ला पाएगा या फिर जुहोन एक और पावरफुल रेलिक चुरा कर अपनी डोमिनेंस और भी बढ़ा लेगा? ये जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसे ही एनिमे के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।